नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में विकास की धारा भले ही ना बह रही हो, लेकिन नफरती राजनीति जमकर हो रही है। महायुति सरकार में तोड़ मरोड़ की जा रही है, विपक्ष को कमजोर करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। बीते कई रोज से नेताओं का पाला बदलने की खबरों के बीच विपक्षी नेताओं का शिंदे गुट पर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक चल रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ सांसदों ने अलग रुख अपनाया है। इसके बाद यूबीटी के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर कहा कि केवल सांसदों का एक समूह अपनी मर्जी से किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकता। उनका तर्क है कि पार्टी का विलय करने का अधिकार पूरी राजनीति पार्टी के पास होता है, न कि केवल संसदीय दल के कुछ सांसदों के पास। विस्तार से समझे तो लोकसभा में शिवसेना के कुल 9 सांसद हैं। इनमें से 6 सांसद के बागी होने की चर्चा है। बागी सांसदों का दावा है कि उनकी संख्या 2/3 है, इसलिए उन्हें अलग समूह के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि केवल सांसदों की संख्या पूरी होने से किसी दूसरे पार्टी में विलय का अधिकार नहीं मिल जाता है। पार्टी का संगठन, संविधान और आधिकारिक निर्णय भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये विवाद सीधे तौर पर भारत के दल बदल विरोध कानूनी यानी संविधान की 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। इस कानून के उद्देश्य से चुने हुए जन प्रतिनिधियों को बार बार पार्टी बदलने से रोकना है। पहले कानून में स्लिप यानी टूट को मान्यता मिलती थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अब केवल विलय का प्रावधान बचा है, जिसमें 2/3 सदस्यों का समर्थन एक महत्वपूर्ण शर्त माना जाता है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के बीच इस बात पर मतभेद है कि केवल संसदीय दल के 2/3 सदस्य होने से मामला पूरी तरह से वैध माना जाएगा या नहीं। उद्धव ठाकरे गुट का ये आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से उनकी पार्टी को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पहले विधायकों का एक बड़ा समूह अलग हुआ, बाद में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आया, शक्ति केंद्र बन गया और अब सांसदों के स्तर पर भी टूट की खबरों ने यूबीटी को एक और बड़ा झटका दिया है। यूबीटी नेताओं का कहना है कि जनता ने जिन सांसदों को एक खास विचारधारा के नाम पर पार्टी पर चुना था, उन्हें बीच कार्यकाल में राजनीतिक निष्ठा बदलने का नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पूरे विवाद में भाजपा का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा देश भर में विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि भाजपा इन आरोपों को खारिज कर रही है और कहती है कि नेता अपनी राजनीतिक इच्छा से फैसला लेते हैं। फिर भी विपक्ष का दावा है कि विभिन्न राज्यों में जिस तरह विपक्षी दल के नेता लगातार सत्ता पक्ष के करीब जाते दिख रहे हैं, उससे लोकतंत्र और जनादेश भावना पर सवाल खड़े होते हैं। शिवसेना के 2 सांसदों ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। स्पीकर के साथ हुई बैठक में तर्क दिया कि केवल 2/3 सांसदों के समर्थन से किसी पार्टी या गुट का दूसरी पार्टी में विलय नहीं हो सकता, जब तक कि मूल पार्टी का ही विलय ना हो जाए। उन्होंने दल बदल विरोधी कानून, संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की अपील की। बिरला संसद को मानसून सत्र से पहले कोई फैसला लेंगे। ये सत्र आमतौर पर जुलाई के दूसरे भाग में शुरू होता है। वे कानूनी विशेषज्ञ और दोनों पक्षों से सलाह मशवरा करते हैं। पार्टी के बचे हुए 3 लोकसभा सांसदों में से 2 अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने बिरला से मुलाकात की। बिरला ने उन्हें तब बुलाया था जब उन्होंने मांग की थी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने वाले उनके 6 सहयोगी के मामले पर फैसला लेने से पहले उनकी बात सुनी जाए। बैठक के बाद देसाई ने पत्रकारों से कहा कि हमें भरोसा है कि संसद के संरक्षण के तौर पर स्पीकर न्याय सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केवल पार्टी ही किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय का फैसला कर सकती है और ऐसे फैसलों को मंजूरी देने के लिए पार्टी के 2/3 सांसदों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि सांसद अपनी मर्जी से किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते या उनका विलय नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष पहले ही मूल पार्टियों और अलग हुए गुटों दोनों पक्ष सुन चुके हैं। टीएमसी के मामले में बिरला ने पार्टी के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल और बागी गुट के सदस्यों से मुलाकात की। शिवसेना में विभाजन के मामले में भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई थी। सूत्रों के अनुसार संसद से जुड़े कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं और अंतिम फैसला लेने से पहले अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है।
इसी तरह की स्थितियों में पीठासीन अधिकारियों के पिछले फैसलों का भी अध्ययन किया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी फैसला कानूनी और संवैधानिक रूप से ही हो। इस बीच लोकसभा सचिवालय मानसून सत्र से पहले बैठने की संभावित व्यवस्था पर काम कर रहा है। ये सत्र आमतौर पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में बुलाया जाता है। टीएमसी और शिवसेना के बागी गुटों के अलावा डीएमके ने भी कांग्रेस के साथ अपना लंबे समय से चलता आ रहा गठबंधन टूटने के बाद बैठने की अलग व्यवस्था की मांग की है। कांग्रेस ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के साथ हाथ मिलाया है। अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी के टिकट पर चुने गए 29 सांसदों में से 20 अलग हो गए और उन्होंने खुद को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जोड़ लिया है। ये हावड़ा स्थित एक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। इस समूह ने लोकसभा में बैठने की अलग व्यवस्था की मांग की है और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति समर्थन और एनडीए में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। तब से एक टीएमसी सांसद का निधन हो गया है, जिससे सदन में पार्टी के सदस्यों की संख्या 28 रह गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के टिकट पर चुने गए 9 सांसदों में से 6 ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। दोनों पार्टियों ने ओम बिरला के दलबदल विरोधी कानून लागू करने और बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि 10वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा तभी मिलती है जब पूरी पार्टी का 2/3 हिस्सा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय हो जाता है, न कि तब जब विधायक व्यक्तिगत या समूह रूप से पाला बदलते हैं। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर के सामने व्यक्तिगत रूप से टीएमसी का पक्ष रखा और बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली 20 अलग अलग याचिकाएं भी सौंपी। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि बागियों का एनसीपीआई में विलय का दावा कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं है, क्योंकि किसी भी वैध विलय में केवल चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय पूरी राजनीतिक पार्टी के 2/3 सदस्यों का शामिल होना जरूरी है। शिवसेना के नेताओं अनिल देसाई और अरविंद सावंत ने भी ओम बिरला से मुलाकात की और बागी सांसदों द्वारा दी गई किसी भी जानकारी आवेदन का विवरण मांगा। सावंत ने कहा कि हमने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने बागियों की ओर से कोई अपील मिली है। उन्होंने आगे बताया कि स्पीकर ने उन्हें सूचित किया कि लिखित रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। देसाई ने आगे कहा, उन्होंने बिरला के सामने इस बात पर जोर दिया कि 10वीं अनुसूची में अस्पष्टता की बहुत कम गुंजाइश है। विधायक दल का कोई भी समूह अपनी मर्जी से किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकता, भले ही उनके पास 2/3 बहुमत हो। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने एक बार फिर से पटरी पर उतरती नजर आ रही है। मानसून सत्र की रणनीति तय करने से पहले बुलाई गई बैठक में विपक्षी गठबंधन के 60 में से 23 विधायक अनुपस्थित रहे। शरद पवार, जयंत पाटिल और नाना पटोले जैसे बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और ठाकरे सेना के संकट मोचक संजय राउत बैठक में उपस्थित थे, लेकिन बड़ी संख्या में विधायकों की गैर मौजूदगी को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए सहयोगियों से पूछा कि क्या हम सचमुच साथ हैं। बैठक के दौरान ठाकरे ने पूछा, हम कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन क्या हम सचमुच में साथ हैं? क्या हम सदन में महाविकास अघाड़ी के रूप में एकजुट हैं? क्या हम मुद्दों को एक साथ उठाते हैं? आपको बता दें कि पिछले 4 सालों में दूसरी बार जब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंदी शिवसेना गुट में शामिल हो गए, तो उन्होंने अपने नेताओं और गठबंधन से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हुए कहा कि जो लोग चले गए हैं उन्हें जाने दो। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के रूप में हम एक बड़ी ताकत हैं। ठाकरे ने पार्टी के सदस्यों से एकजुट होकर काम करने, संयुक्त बैठकें करने और हार के बावजूद एकता दिखाने के लिए रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों द्वारा ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे का साथ देने के बाद फिलहाल किसी अन्य विद्रोही की कोई खबर नहीं है, लेकिन जून 2022 में मूल शिवसेना में विद्रोह हुआ था। ठीक वैसे ही वैचारिक और व्यवहारिक रूपरेखा जून 2023 में एनसीपी के भीतर भी दोहराई गई। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे गुट का मुख्य तर्क ये है कि 2/3 सांसद होने पर भी कोई समूह अपनी मर्जी से दूसरे पार्टी में विलय नहीं कर सकता है।
उनका कहना है कि पार्टी की सामूहिक स्वीकृति और संवैधानिक प्रक्रिया जरूरी है। अब सबकी नजरें लोकसभा अध्यक्ष और संभावित कानूनी प्रक्रियाओं पर हैं, जो तय करेंगी कि बागी सांसदों की स्थिति क्या होगी और महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए 4 PM।